दोस्तों, एक चोर जिसने 55 दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाई। वो दूल्हे से पहले ही पहुंच जाता था और दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाता था। आप सोचिए, 55 नई नवेली दुल्हनों के साथ उसने सुहागरात मनाई और उसके बाद में वहां से वो चला जाता था। ये राजस्थान की एक ऐसी झकझोर देने वाली कहानी है जो कि 2013 में ये कहानी सामने आई, लेकिन ये कहानी काफ़ी पहले स्टार्ट हुई थी और उस चोर की मृत्यु भी 2016 में हो गई। लेकिन ये कहानी क्यों ज़्यादा प्रचलन में आ रही है और क्यों उस चोर, क्योंकि वो जमाई राजा चोर के नाम से पुलिस के रिकॉर्ड में विख्यात था और पुलिस वालों की भी नाक में दम कर रखा था उसने। कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है कि 100-200 साल पुरानी है। ये कहानी साल 2013 से पहले की ही है। लेकिन आखिर वो चोर दुल्हनों के पास कैसे पहुंच जाता था और दुल्हन राजी कैसे हो जाती थी उस चोर के साथ सुहागरात मनाने के लिए। एक ऐसी मैं आपको कहानी, दिल को झकझोर देने वाली कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दुल्हन के साथ वो सुहागरात मनाता था, उसके घर वालों को पता भी चल जाता था दूसरे ही दिन कि जो उसकी बेटी के साथ में सुहागरात मना के गया है, दरअसल उसका वो जमाई नहीं बल्कि कोई दूसरा आदमी था। उसके बाद भी कोई भी उसके खिलाफ बलात्कार जैसे आरोप या बलात्कार की जो रिपोर्ट है वो नहीं लिखवाते थे। इसका क्या कारण था? इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि राजस्थान और कुछ मध्य प्रदेश के इलाकों में भी ऐसी शादियां, क्योंकि इस कहानी को आप लास्ट तक सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है पूरी घटना। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो आज की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये राजस्थान के बाड़मेर जिले की ये कहानी है। और राजस्थान के बाड़मेर जिले में साल आप सोच लिए 1990 से लेके तो ये कहानी 2013 तक चली। 2012 या 13 तक ये कहानी चली। इस बीच में उस चोर ने उसके मुंह से बताया कि 55 दुल्हनों के साथ में उसने सुहागरात मना ली थी। दरअसल होता क्या है कि एक जमाई राजा चोर की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। उस जमाई राजा चोर का नाम था जियाराम जट और ये राजस्थान के सिंधधड़ी का रहने वाला था। सिंधधड़ी वहाँ का बाड़मेर जिला का एरिया है, वहाँ का ये रहने वाला था। और होता क्या था कि पहले, अभी आप मान लीजिए 2006 या 2000 से पहले ही जो नाबालिग लड़कियों की या नाबालिग लड़कों का जो विवाह है वो बंद हुआ है। अभी भी गांवों में तो कई जगहों पर नाबालिग लड़के लड़कियों की शादियां कर देते हैं और गौना आता है बाद में। लेकिन पहले, क्योंकि अगर बहुत मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये रिवाज ही था कि जो बच्चों की जो शादी होती थी वो बहुत छोटे छोटे होते थे, तब ही कर दी जाती थी। बहुत सारी जगहों पर तो ऐसे भी कहा जाता था कि मेहमान एक दूसरे में बैठ गए और उन्होंने बोल दिया कि तेरा लड़का मेरी लड़की, हो गई सगाई। उसके बाद में वो छोटे छोटे बच्चों का ही शादी कर देते थे। अब जियाराम जट किन चीज़ों का ध्यान रखता था? क्योंकि राजस्थान के जो ढाणियाँ है उसमें बताया जाता है कि अभी भी वहाँ पर लाइट की सुविधा सही से नहीं है, अंधेरा वहाँ पर होता था। तो जियाराम जट क्या करता था कि उन ढाणियों में ये पता करता था कि किस जगह पे नई नई शादी हुई है और नई नई शादी हुई है तो फिर कितने साल हो गए हैं, वो दुल्हन कितने साल की हो गई होगी और उसकी उम्र लगभग कितनी होगी। ऐसे करके वो पता करता था और उसको पता लग जाता था कि हाँ, ये 16-17 साल की लड़की हो गई है या 18 साल की लड़की हो गई है, उससे कम उम्र की लड़की हो गई है। तो जियाराम जट जाता था और वो उस वक्त जाता था जब वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता था।
अब बताया ये जाता है कि राजस्थान की ढाणियों में आज भी बिजली की सही से व्यवस्था नहीं है और गांव से दूर ये ढाणियां बनी होती है, तो वहां पर बिजली की सुविधा कम होती है। तो जियाराम जट जाता था रात के समय 8:30 या 8 बजे के करीब, जब पूरा अंधेरा हो जाता था, तो वो कहता था कि ये मैं आपका दामाद हूँ, ऐसे करके वो बोलता था। जैसे ही दामाद का नाम आता था तो घर वाले खुश हो जाते थे, क्योंकि अंधेरा होता था, ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। अब जब दामाद का नाम आता था तो लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, वो लड़की भी खुश हो जाती थी कि आज तो दामाद आया है। अब ऐसे में वो जियाराम जट क्या बोलता था कि आज मैं यहीं पे सोऊंगा, यहीं पे रहूंगा। अब वो बोलता था कि आप लड़की को थोड़ा सा भेज दीजिए। अब जियाराम जट उस लड़की को, आप सोच लीजिए, जब लड़की किसी कमरे में चली जाती है, वहाँ पे दामाद भी है, तो सास ससुर की भी हिम्मत नहीं होती है कि उसको बुला लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर शायद ऐसा रिवाज ही है कि जमाई गोना नहीं होता है, शादी करने के बाद में गोना नहीं होता है। गोना होता है 16, 17, 18 साल के बाद में, तब तक लड़की और लड़का हो जाता है जवान, और लड़की और लड़के की शादी हो जाती है बहुत छोटी उम्र में। तो इन सब चीज़ों का जियाराम जट क्या करता था, ध्यान रखता था कि कितनी उम्र की लड़की हो गई होगी। अब उन ढाणियों का वो ध्यान रख के ऐसे रात के अंधेरे में वो जाता था, और उसने ये जो काम है, मतलब वो उस लड़की के साथ में पूरी रात रहता था, और पूरी रात क्योंकि अंधेरा होता था, लड़की भी सही से उसका चेहरा देख नहीं पाती थी, और पूरी रात वो उसके साथ रहता, सुहागरात मनाता। उसके बाद में सुबह होते होते जियाराम जट उस घर के जितने भी जेवरात और जो भी चीजें उसको मिलती, वो सब लेके रफू चक्कर हो जाता था। अब जब घर वालों को सुबह पता चलता था कि ये जो दामाद जी वो किधर चले गए, तो पता चलता था कि दामाद जी तो यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद में उनको पता चलता, वो जहाँ पर उनकी शादी लड़की की हुई होती है, वहाँ पर जब वो जाया जाता, उनको पता किया जाता कि आपका जो लड़का है, दामाद जी हमारे घर पे आज रात में रुके हुए थे, तो फिर सब कुछ अचंभित हो जाता कि नहीं, दामाद आपका तो घर पे ही है, तो फिर रात में आया वो कौन था। फिर पता चलता कि वो एक चोर था, और चोर लड़की के साथ में पूरी रात रहा और गहने वहने लेके भी भाग गया। अब इस लोक लाज के डर से उस चोर के खिलाफ कोई भी, यानी जियाराम जट के खिलाफ कोई भी बलात्कार का जो केस है वो दर्ज नहीं करवाते, बल्कि चोरी और छेड़छाड़ जैसे आरोप लगा के वैसे ही नॉर्मल से केस उसके ऊपर लगाए जाते हैं। और कुल मिलाकर जियाराम जट जब 2013 में अरेस्ट हुआ, तो उसने पुलिस वालों को ये पूरे सनसनीखेज खुलासे किए थे, और उसने कहा था कि वो 55 लड़कियों के साथ में सुहागरात मना चुका है, लेकिन सिर्फ 18 मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए हैं अलग अलग थानों में, और पुलिस वाले भी उसको चोर जमाई राजा के नाम से जानते थे वहाँ के इलाके के। अब आप सोचिए कि उस जमाई राजा जो चोर जियाराम जट हैं, उसने 55 लड़कियों की असमत लूटी, और किसी ने भी बलात्कार बलात्कार का जो केस है उसके खिलाफ नहीं लगाया। सबको पता चल जाता था कि जियाराम जट ने ही ये काम किया है, क्योंकि वो बदनाम हो चुका था, जमाई राजा के नाम से मशहूर हो चुका था, और वो उन्हीं ढाणियों को ही चुनता था जहां पर लाइट नहीं होती थी, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता चलता। अखबार, आजकल तो मोबाइल, टीवी, ये सब चीज़ें हो गई है तो तुरंत पता चल जाता है, लेकिन उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि तुरंत पता चल जाए। पता चलता 1-2 महीने के बाद, तब तक जियाराम जट दूसरे घर में डाका डाल देता था और दूसरी लड़की की असमत लूट लेता था। इस कारण से जियाराम जट की जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, यानी वो शायद 50 साल के आसपास 2016 में जब उसकी मृत्यु हुई, तो 50 साल के आसपास उसकी उम्र थी, और उसकी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि कोई भी उसको लड़की देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो चोर के नाम से ही फेमस हो गया। आप सोचिए, उन लड़कियों, जो 55 लड़कियों के साथ में उसने जो
उनकी असमत लूटी, उनका क्या हुआ होगा, क्योंकि वो अपने जो रियल हस्बैंड है उसके साथ तो वो रही नहीं पहली बार में, लेकिन वो बता भी नहीं सकते, घर वाले भी नहीं बता सकते और कि जमाई को भी पता नहीं चलने देते कि उनके लड़की के साथ में क्या हुआ है। ये एक ऐसे राजस्थान के जियाराम जट नाम के जमाई राजा चोर की मैंने कहानी सुनाई है। एक और कहानी वहाँ पर हुई थी जो कि साल 1985 में हुई थी, वो कहानी मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। उसमें भी सेम चीज़ें हुई है, लेकिन उसने 250 लड़कियों के साथ में सुहागरात मनाई उस चोर ने। आप सोचिए कि जो पुराने रीति रिवाज है वो कहा तो ये भी जाता है कि बहुत सही भी थे, लेकिन इस लिहाज से बहुत ज़्यादा गलत थे कि लड़कियों के साथ में बहुत ज़्यादा गलत हो जाता था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।